स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फॉर्म 16 के बारे में बताया था मैंने। उसमें फुल डिटेल मिलेगी आपको, फुल डिटेल वीडियो मिलेगी। फॉर्म 16 क्या है, कैसे, कहाँ से डाउनलोड होता है, कब मिलता है, सारी बातें उस वीडियो में हुई है। तो उस वीडियो को पहले वॉच करें, फिर इसके बाद आज के वीडियो में बात करते हैं। आज बात करेंगे 26 ईयर्स के बारे में। सबसे पहले इसको मैं बता दूं कि 26 ईयर्स होता क्या है। 26 ईयर्स होता है अगर आपको सैलरी कहीं से मिलती है, या आपकी इनकम है, या आपकी प्रोफेशनल इनकम है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ से जो टीडीएस कटता है वो 26 ईयर्स में आता है। तो बात की नेक्स्ट आती है 26 ईयर्स हम डाउनलोड कैसे करते हैं। तो आज की इसी वीडियो में हम 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारा हाउ टू डाउनलोड फॉर्म 26 ईयर्स, कैसे डाउनलोड करें फॉर्म 26 ईयर्स को। सेकंड हमारे स्ट्रक्चर है फॉर्म 26 ईयर्स में, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, कितने पार्ट होती है फॉर्म 26 ईयर्स। नेक्स्ट होता है वेरीफाइंग और टीडीएस सर्टिफिकेट। क्या टीडीएस सर्टिफिकेट को 26 ईयर्स से वेरीफाई करते हैं तो किस प्रकार करते हैं। इम्पॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ फॉर्म 26, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, मतलब इम्पॉर्टेंट कितने हद तक इम्पॉर्टेंट है आपका 26 ईयर। और लास्ट एंड फिफ्थ है आपका वाइज फॉर्म 26 इम्पॉर्टेंट। इसकी भी क्यों इम्पोर्टेंस होती है, मतलब कि आप इसको क्यों डाउनलोड करें, या फिर किस आपके लिए कितना हद तक इम्पोर्टेंट है, ये बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम बता दें हाउ टू डाउनलोड या फॉर्म 26 ईयर्स। तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कि 26 ईयर्स को डाउनलोड कैसे करते हैं। आपके सामने ये डैशबोर्ड दिख रहा होगा, हमने लॉगिन कर लिया है तो आपके सामने डैशबोर्ड दिख रहा होगा। डैशबोर्ड पे आपको माई अकाउंट पे जाना होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा व्यू फॉर्म 26 ईयर्स टेक क्रेडिट। तो उस पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, ये हमें सीधे ट्रेसेस की साइट पे लेके चलेगा। नया विंडो ओपन हो जाएगा और ट्रेसेस की साइट पे लेके जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी जो कि एग्री करनी होंगी। यहाँ पे एग्री करने के बाद नेक्स्ट आपका व्यू, यहाँ व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 ईयर। अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने की बात है कि असेसमेंट ईयर, आपकी किस असेसमेंट ईयर में 26 ईयर्स को आप देखना चाहते हैं। लाइक मैं अभी मान लेता हूँ कि 2021 एंड ये आपका HTML में, और आपको बियॉन्ड डाउनलोड कर लेना। यहाँ आपको जैसे बियॉन्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको सीधे नीचे आ जाएगा, ये देखिए हमारा 26 ईयर्स को। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का दिखता है। ये रहा हमारा 26 ईयर्स। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको भी बता देता हूँ कि ये नेक्स्ट चीज़ें हमारा जो था स्ट्रक्चर के बारे में, जो हमने उस टॉपिक पे बात किए थे आपसे पहले कि हम सेकेंड स्ट्रक्चर्स के बारे में, स्ट्रक्चर क्या होते हैं 26 ईयर्स की। तो इसमें कुछ 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं। सब मैं इस फॉर्म के थ्रू आपको बताता हूँ। डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पार्ट ए, इसमें 5 पार्ट में होते हैं। पार्ट ए, A1, A2 एंड B एंड C, D, E करके होता है। इतने पार्ट होते हैं, 1-2 पार्ट होते हैं A1, A2। तो हम इसको एक एक करके समझेंगे। पहले क्या क्या होते हैं इस फॉर्म 26 ईयर्स में। पहला होता है टैक्स डिडक्टेड एंड शो, टीडीएस के बारे में बताता है। लाइक मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूँ तो लाइक आपका कहीं आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ से जो सैलरी करती है, और सैलरी पे जो सैलरी मिलती है आपको, जो सैलरी पे जो टीडीएस करता है उस टीडीएस को इस पार्ट ए में शो होता है। यहाँ पे ये पार्ट ए बताता है। नेक्स्ट आता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 15 एंड 16। आपने कहीं सुना होगा 15G एंड 15H। इस 15 फॉर्म 15G एंड 50H पे भी मैं फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इस पे भी ये क्या होते हैं, कैसे भरा जाता है, और इसको कब कब इसका बेनिफिट लिया जाता है। मैं थोड़ा सा भी बता देता हूँ 15G एंड 50H के बारे में। अगर आपका इनकम टैक्स स्लैब रेट से इनकम जो कि 2,15,000 है, उसके अंडर मतलब अब नहीं होता है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि आपका टीडीएस कटे ना। कहाँ भर सकते हैं आप? अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं या फिर बैंक में दे सकते हैं। ये एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आप अपनी तरफ से बताना चाहते हैं कि मैं इनकम टैक्स स्लैब रेट में नहीं आता हूँ, मेरा टीडीएस न कटा जाए। ये कौन बातें करता है? ये करता है बातें फॉर्म 15G एंड 15H।
तो ये वही चीज़ आती है यहाँ पे, डिटेल ऑफ टेक्स्ट डिडक्टेड एट सोर्स, वही चीज़ का डिटेल आपको इस पार्ट A1 में आता है। नेक्स्ट आता है पार्ट A2, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। डिटेल ऑफ टेक्स्ट डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में लाइक आता है लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, यहाँ पे जो भी डिडक्ट करता है, जो कि आपको सेक्शन में दिया होगा 194A TDS रेंटम प्रॉपर्टी 190 IB, इन सब के अंडर में जो भी TDS करता है वो पार्ट A2 में आता है। नेक्स्ट आता है आपका डिटेल ऑफ टेक्स्ट कलेक्टेड, ये आपको यहाँ पे पार्ट B में आपको TCS के बारे में बताता है। TCS पे भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप इसके फिलहाल इस फॉर्म के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो TCS इस यहाँ पे आएगा TCS के बारे में। और नेक्स्ट C में डिटेल आता है आपका टैक्स पेड अदर देन TDS, यहाँ पे नहीं TDS आएगा नहीं TCS आएगा, क्योंकि हमारा वो ऊपर कवर हो चुका है। यहाँ पे क्या आएगा, जो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं, लाइक जैसे कि आपने 19-20 का टैक्स पे किया और सेम ईयर में, और जितना भी टैक्स आपका पे करेंगे यहाँ पे आएगा। सेम सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट जो करेंगे आपका C में आएगा। और नेक्स्ट आपका आता है रिफंड, डिटेल ऑफ रिफंड, लाइक आपने पिछले साल आपने इनकम टैक्स रिफंड भरा और इनकम टैक्स रिटर्न भरा, और आपका जो रिफंड बन के आएगा इस साल वो इस D में शो होगा। और फिफ्थ आपका E आता है डिटेल ऑफ एक्सेप्टेड ट्रांजेक्शन। ये ज़्यादातर केस में बहुत ही कम केसेस में होते हैं, इसलिए इसको मैं अभी कवर नहीं करूँगा। इसको अगर इम्पोर्टेंस आपको लगे तो मैं आपको बताइएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट आता है आपका क्या, वेरीफाइंग TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 26 ईयर्स। हमें वेरीफाई करना होगा TDS सर्टिफिकेट, एकदम करना होगा, बिल्कुल करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं, वहाँ से TDS सर्टिफिकेट मिलता है, दैट इज फॉर्म 16, आपको रिसीव होता है। अब वहाँ पे कुछ TDS जो भी TDS आपको काटी जाती है, वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर होता है वो लाइक आपका एम्प्लॉयर नहीं जमा करते हैं और आपका TDS काट लेते हैं। तो यहाँ पे आप 26 ईयर्स से आप मैच करा सकते हैं कि मैंने इतना TDS मेरा कटा है, लेकिन आपका 26 ईयर्स में नहीं शो हो रहा है। इसलिए यहाँ पे दोनों का सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका बेहद ज़रूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको दोनों ही TDS सर्टिफिकेट और 26 ईयर्स मैच होना चाहिए। ये बात ही मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ, वहाँ से आप जाके वॉच कर सकते हैं। अब फोर्थ हमारा आता है इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? देखिए इम्पोर्टेंस बहुत है। क्यों? कि पहली बात तो होती है कि अगर आपकी कभी जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरवाते हैं तो उस टाइम अगर आपका कोई भी टैक्स बनता है और आपने TDS क्लेम नहीं कर रखा है 26 ईयर्स के थ्रू, तो आपके जो टैक्स की लायबिलिटी उन्हें बढ़ जाएगी। पहला इंपॉर्टेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है? सेकेंड इंपॉर्टेंस ये है कि मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपका कहीं से और से अदर इनकम आ रहा है। आप जहाँ जॉब कर रहे हैं और जहाँ अदर इनकम आ रहा है, जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपका TDS कट रहा है तो 26 ईयर्स में आ रहा है, लेकिन आपका जहाँ अदर इनकम जहाँ से आ रहा है वहाँ से TDS नहीं कट रहा है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको पता करना होगा कि 26 ईयर्स में मेरा TDS कटा है या फिर नहीं कटा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसलिए 26 ईयर्स इम्पोर्टेंट है। इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी 26 ईयर्स के बारे में, जो कि हमें लगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपके माइंड में आती है तो मैं प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उसका जरूर सॉल्व करूँगा वीडियो के थ्रू या फिर वहीं पे मैं कमेंट में सॉल्व करूँगा। तो ये रहा हमारा 26 ईयर्स के बारे में फुल डिटेल वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। और हाँ, नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन दबा के रखें।